हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हम लोगों ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 10th क्लास तक कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने सर्कुलर मोशन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें भी पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग क्लास 11 में इसको कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन को, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रेन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोला गया, एक जगह ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। मोहित जो है वो ए से सुबह 8:24 पर चलना शुरू करता है और 1 घंटे बाद रोहित ए से शुरू करता है। ठीक है, और 1 घंटे चलने के बाद वह शहर सी पहुंच जाता है, जहां से मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। शहर सी ए और बी के बीच पड़ता है, तो अगर वे शहर बी एक ही समय पर पहुंचे तो उनकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। सॉरी, देखिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ना कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है, ये मान लिए यहाँ पर ए है और इस जगह पर बी है। ठीक है, 1 मिनट, इस जगह पर बी है। ठीक है, और सी जो है ना वही कहीं पे बीच में पड़ता है इधर। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं मोहित चलता है, एम मान लेते हैं कितना बजे चला है, तो 8:24, और यहां से रोहित चलता है, आर मानते हैं इसको, और ये चला है 1 घंटे बाद यानी 9 बजकर सॉरी, गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, तो यहां से ये चला है कितना बजे, 9:24 है। क्यों? क्योंकि यहां से बोला जब ये चल रहा था 8:24 में, यानी कि 1 घंटे के बाद यानी 9:24 में चलेगा, और ये 1 घंटे के बाद यानी कि 60 मिनट के बाद सी में पहुंचता है। 60 मिनट बाद यानी यहाँ पे कितना बजे पहुंचेगा, 10:24 में। लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में कि रोहित जब यहाँ पहुंचता है ना, तो उससे 40 मिनट पहले मोहित यहाँ से पहले ही गुजर चुका है। 40 मिनट पहले यानी कितना, तो यहाँ से 40 मिनट जब माइनस करेंगे तो 24 माइनस करेंगे और 20 और कितना माइनस करेंगे, और 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9:44। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए मोहित को कितना टाइम लगा यहाँ पहुंचने में, 8:24 में निकला था और 9:44 में पहुंचा है, यानी कि इसको लगा कितना, 8 से 9 और ये 24 यानी कि 80 मिनट लगा है। कितना, 80 मिनट लगा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे टाइम का रेशियो लिखें और एक स्पीड का रेशियो लिखें। ठीक है, तो जरा सोचिए मोहित को और रोहित को कितना कितना टाइम लगा था, यहाँ पे 80 और इसको 60। अगर रेशियो लिखेंगे तो 4 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है, ये तो मैच कर जाएगा तो फिर बाद में कंफ्यूजन। इसको यहाँ पर लेते हैं काटने के बाद 4 और इसको लेते हैं 3। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर ये निकल गया टाइम का रेशियो ना, तो स्पीड क्या होगा, जस्ट उल्टा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो स्पीड है एक्चुअल वो 3x है और इसका 4x है। ठीक है, जब ये पता चल गया तो आगे सॉल्व करते हैं कि अगर मान ले ये पूरा दूरी 300 है, 300 किलोमीटर दिया हुआ है ना, और ये मोहित जो है वो 3x की स्पीड से चल रहा है और रोहित कितना की स्पीड से चल रहा है, 4x से, तो कितना कितना टाइम लगा होगा, ये टाइम निकलेगा। तो मोहित को टाइम ज्यादा ना लगेगा क्योंकि वो इसका स्पीड कम है, तो कितना ज्यादा लगेगा, तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा। क्यों ऐसे पता चला 1 घंटा, क्योंकि मोहित जो है वो 1 घंटा पहले से चल रहा है, लेकिन पहुंचा है दोनों सेम टाइम पे, दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचा है इस जगह पे, यानी कि इसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12x होगा, ये 300 तो कॉमन हो जाएगा,
यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे होगा 1। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, 12 से कट करते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 पच्चीस 60, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 25। x का वैल्यू कितना आ गया 25। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको निकालना है, 1 मिनट, हमको निकालना है कि मोहित का स्पीड कितना है। तो मोहित का स्पीड कितना था 3x, यानी 3 गुने 25 यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर। और रोहित का स्पीड कितना है, तो 4 गुने 25 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक साइकिल से जाता है और पैदल वापस आता है, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ से साइकिल का प्रयोग करता है तो उसे 2 घंटे कम समय लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ पैदल यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना। अगर साइकिल से गया एक तरफ और एक तरफ पैदल यानी फुट, तो कितना टाइम लगा, 8 घंटा का टाइम लगा। लेकिन अगर दोनों तरफ साइकिल यानी कि 2 इंटू साइकिल से गया तो 2 घंटा कम यानी कि 6 घंटा लगा। तो एक तरफ अगर साइकिल से जाएगा, एक तरफ साइकिल से जाएगा तो 3 घंटा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो अब जरा सोचिए, इस 3 का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, इस जगह पे 3 का वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे f कितना निकल जाएगा, f निकल जाएगा 8 - 3, क्योंकि यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5 आवर। तो एक तरफ से अगर साइकिल चलाते हैं तो 5 घंटा, तो दोनों तरफ साइकिल से जाएंगे तो कितना घंटा, सॉरी साइकिल नहीं फुट, तो दोनों तरफ फुट से जाएंगे, पैदल जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 10 घंटा। ठीक है, या फिर एक आप डायरेक्ट ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि जितना घंटा ऊपर में कम लग रहा है उसी में उतना घंटा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जैसे देखिए, इसको यहाँ पर पार्ट में बांट देते हैं। अगर मान लेते हैं एक तरफ साइकिल से गया और एक तरफ पैदल गया तो 8 घंटा लगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो 6 घंटा लगता है। कितना कम लगा, 2 घंटा कम लगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ फुट से जाएगा, दोनों तरफ क्या जाएगा, फुट यानी कि पैदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इससे 2 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, बस ये डायरेक्ट याद रखिए, जितना कम उतना ही ज्यादा, यानी कि 10 घंटा। ये डायरेक्ट समझिए एक ट्रिक ही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक आदमी अपनी निश्चित चाल से पटना से चला और सुबह 10 बजे तक 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। दोपहर 1 बजे तक 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, 10 बजे तक 60 किलोमीटर चला, लेकिन जब 1 बज रहा होता है उस समय वो पूरा 150 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। यदि वह व्यक्ति शाम 5 बजे मुंबई पहुंच जाता है तो मुंबई से पटना के बीच की दूरी कितनी है। देखिए, यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ हुआ है। ठीक है, देखिए यहां से चला कितना बजे, 10 बजे। ठीक है, मान लेते हैं ये पटना P और यहां से मुंबई M। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये यहाँ से 10 बजे चला है, कितना बजे, 10 बजे। ठीक है, और 10 बजे चला, सॉरी 10 बजे तक 60 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई टाइम होगा, क्या टाइम है हमको नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि 10 बजे वो यहाँ पहुँच जाता है। 10 बजे तक जो है यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि 60 किलोमीटर दूरी होगा, क्योंकि 60 किलोमीटर चल चुका है ना। और 1 बजे मान लेते हैं अब जो है वो यहाँ पहुँच गया। 1 बजे अब जो है वो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, 1 बजे जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से यहाँ तक का दूरी 150 किलोमीटर है। तो जरा सोचिए, जब 60 यहाँ हो चुका है तो ये 90 किलोमीटर होगा। अब ऐसा मत करिएगा कि यहाँ से यहाँ 150 किलोमीटर, वो गलत होगा। स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिए।
1 बजे तक, यानी यहां से 1 बजे तक जो चला वो कितना दूरी है 150, और यहां से यहां 60। तो 60 जब पहले ही लिख चुके हैं तो बाकी इधर 150 करने के लिए क्या लिखना होगा 90। यानी कि हम बोल सकते हैं 10 बजे यहां से चला है और 1 बजे यहां पहुंचा है, तो कितना टाइम लगा 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, यानी कि 3 घंटा का टाइम लगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3 घंटा में 90 किलोमीटर गया, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा। यानी कि यही वाला मेरा क्या बन गया, स्पीड बन गया। स्पीड क्या हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब जरा सोचिए वो 5 बजे यहां पहुंचेगा मुंबई, तो कितना घंटा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, टोटल 4 घंटा लगा कि नहीं लगा, लगा। तो अगर 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो 4 घंटा में कितना किलोमीटर, 4 तिया 12, 120 किलोमीटर। तो यहां पर लिख लेंगे 120 किलोमीटर। अगर आप ये स्पीड नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो 120 लिख लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 60 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर प्लस 120। या फिर आप डायरेक्ट यहां से यहां 150 लिखिए, 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 270 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, वो सेम यही क्वेश्चन है, बस पूछा कुछ और है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सेम है लेकिन पूछा क्या है, तो वह आदमी पटना से कितने बजे चला था। यहां मतलब यहां से यहां का टाइम पूछा है, कितने बजे यहां चला था, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, फिर से डायग्राम बनाते हैं। या फिर अगर हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं नहीं अलग से ही सॉल्व कर देते, ज्यादा बेटर होगा। यहां पे है पटना और यहां पर है मुंबई, ठीक है। 10 बजे मान लेते हैं यहां पर है, 1 बजे मान लेते हैं यहां पर है, और 5 बजे यहां पर है, ठीक है। 10 बजे 1 मिनट, 1 बजे, ठीक है, और ये 5 बजे, ठीक है। यहां से यहां का जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है, यहां से यहां 90 किलोमीटर है कि नहीं। कैसे पता चला 90 किलोमीटर, तो टोटल यहां से यहां तक का दूरी 150 किलोमीटर बोला है, तो यहां तक कितना होगा 90, यानी 3 घंटा में कितना चल रहा है 90 किलोमीटर। 3 घंटा में 90 किलोमीटर, है ना। तो जरा सोचिए 1 घंटा में कितना चलेगा 30 किलोमीटर। ये मतलब स्पीड निकल गया, ये क्या निकल गया आपका स्पीड निकल गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो जरा सोचिए टोटल 60 किलोमीटर दूरी है उसको, और स्पीड कितना है 30, तो टाइम नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा है। तो टाइम अगर निकालते हैं यहां से तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 60/30 काटेंगे 2 निकलेगा, यानी कि 2 घंटा का टाइम लग रहा है। तो अब जरा सोचिए कि 2 घंटा का यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा, यहां से इस जगह से इस जगह पहुंचने में 2 घंटा का टाइम लगा। तो जरा सोचिए 2 घंटा यहां से कोई टाइम पे चला होगा, 2 घंटा के बाद यहां पहुंचा होगा, यानी कि 10 बजे जब यहां पहुंचा है तो यहां पे कितना बजे हो पहुंचा, यहां से कितना बजे चला होगा 8 बजे चला होगा कि नहीं चला होगा 8 बजे। तो 8 बजे यानी कि 8 AM, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, दोनों सेम क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आदमी 120 किलोमीटर कार से, 450 किलोमीटर ट्रेन से और 60 किलोमीटर घोड़े से जाता है। पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुनी और कार से 1.5 गुनी है तो ट्रेन की चाल की बात करें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ट्रेन का रेस स्पीड, ठीक है, घोड़ा और कार, ठीक है। तो बोला गया है ट्रेन का जो स्पीड है ना
वो घोड़े से कितना ज़्यादा है, तो घोड़े से 3 गुना। अगर घोड़ा का स्पीड x है तो इसका कितना होगा, 3x होगा। या फिर ऐसे मान के चलिए कि अगर घोड़ा का स्पीड 1 है, रेशियो लिख रहे हैं ना इसलिए x नहीं माने, ठीक है। अगर घोड़ा 1 के स्पीड से चल रहा है तो ट्रेन 3 के स्पीड से चल रहा होगा। और कार का अगर ये इसका 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, ये ना बोला गया था कि ट्रेन की जो गति है घोड़े से 3 गुनी, घोड़ा अगर 1 है तो ये 3 होगा, 3 गुना। लेकिन कार से 1.5 गुना, 1.5 गुना कहने का क्या मतलब, 3/2, यानी कि कार अगर 2 के स्पीड से चल रहा है तो ट्रेन 3 के स्पीड से चल रहा होगा, यानी कि ये 2 हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको मानते हैं 3x, इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं 2x। ये एक्चुअल क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया। तो जरा आप ध्यान से सोचिए, आपको क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालनी है। ट्रेन की चाल कैसे निकलेगा, स्पीड कैसे निकलेगा, तो आपको पहले x का वैल्यू निकालना होगा, तब तो आप 3x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। 120 किलोमीटर, ठीक है, दूरी है और कितना के स्पीड से जा रहा है, तो ये कार से जा रहा है ना 120, यानी कि 2x बट्टा 2x। तो ये क्या निकल गया, आपका टाइम निकला, प्लस 450 दूरी है, कितना की स्पीड से जा रहा है, तो ट्रेन से, यानी कि 3x स्पीड है। और फिर जा रहा है 60 किलोमीटर, किस स्पीड से जा रहा है, तो ये 60 जो है वो घोड़ा से जा रहा है, यानी कि x स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा, तो 13 घंटा 30 मिनट, यानी कि 13.5 घंटा। 13.5 घंटा ऐसे लिख सकते हैं ना, जब पूर्णांक को तोड़िएगा तो 27/2 घंटा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना होगा, 6x होगा, ठीक है, यानी कि 12 तिया 36, कितना होगा, 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36 प्लस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 2 45 दूना 90, यानी कि 900। और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ 12 6 छक 36, यानी कि 360 बराबर 27/2। 2 से इसको कट कर देते हैं तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबको जोड़ते हैं, 360 यानी कि 772 और 9, 772 और कितना ये सॉरी 772 नहीं 720, और यहाँ पे 900, कितना हो जाएगा 1620, ठीक है। और बट्टा में कितना आएगा 3x, और यहाँ पे कितना है 27, 2 तो नीचे कट गया, 9 से काट 27 से काट के देखते हैं, या 9 से पहले काटते हैं, ठीक है, 9 तिया 27, और यहाँ से काटते हैं 9 1 के 9, कितना बच गया यहाँ पे 7, 9 8 72, फिर 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, और फिर 3 से यहाँ काटते हैं, तो 3 से काटेंगे कितना बार कटेगा, 20 तिया 60, यानी कि x का जो वैल्यू निकल गया वो 20 निकल गया। तो हमको क्या पूछा है, ट्रेन का स्पीड, क्या पूछा है, ट्रेन का स्पीड पूछा गया है। यहाँ लिख लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था, तो 3x था ना, यानी कि 3 गुना 20 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो बोला गया है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता खरगोश की हर 9 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है। हर 9 छलांग के लिए कितना छलांग, 7 छलांग लेता है। और 4 छलांग में खरगोश द्वारा तय की गई दूरी 3 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। तो कुत्ते की गति से खरगोश की गति का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए जरा सोचिएगा, यहाँ पे 4 छलांग में जितना दूरी खरगोश तय किया, रेबिट 4 इंटू रेबिट, जो ठीक है, रेबिट द्वारा 4 छलांग में जितना दूरी तय किया गया उतना ही दूरी कौन तय करता है, तो 3 छलांग में कुत्ता तय करता है। यानी कि यहाँ से अगर रेबिट रेशियो अगर हम डॉग निकालें तो 3 रेशियो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। यानी कि खरगोश जो है वो 3 दूरी जाता है 1 छलांग में और ये 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें
कि दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, कितना, किसका किसका अनुपात, खरगोश का और कुत्ता का। ठीक है, तो डॉग को पहले लिखेंगे और रैबिट को पीछे। तो जरा सोचिएगा, एक छलांग में 3 यूनिट, तो 9 छलांग कौन लगाया है, खरगोश लगाया है ना, और कुत्ता कितना, 7 छलांग, तो 7 गुना 3 करेंगे रेशियो, यहाँ पे 9 गुना क्या करेंगे, तो 4 करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, कुत्ता खरगोश की हर 9 छलांग, उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, खरगोश लगाता है 9 छलांग और कुत्ता लगाता है 7 छलांग। ठीक था, सही है, कोई बात नहीं। देखिए 7 छलांग लगाया है कौन, कुत्ता, और कुत्ता एक छलांग में कितना दूर जाता है, 4 यूनिट। और यहाँ पे रेशियो के क्या करेंगे, 9 छलांग कौन लगाया है, खरगोश, और एक छलांग में कितना जाता है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28 और यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27। तो ये हमारा रेशियो निकल गया। क्या निकल गया, रेशियो। तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब देखिए इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है वो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर एक तरफ लीप फ्रीक्वेंसी लिखिए और एक तरफ लीप लेंथ लिखिए। ठीक है, लीप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। लीप फ्रीक्वेंसी और एक तरफ लिखते हैं लीप लेंथ। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं डॉग और एक तरफ लिखते हैं रैबिट। डॉग का लीप फ्रीक्वेंसी कितना कितना है, तो बोला गया है ये 9 छलांग और ये, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये 7 छलांग और ये 9 छलांग। ठीक है, और लीप लेंथ कितना है, तो कुत्ता का लीप लेंथ कितना है, डॉग का, तो डॉग जो है यहाँ से 3 रेशियो, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 छलांग कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, ये ट्रिक क्या है यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कुत्ता का जो लीप फ्रीक्वेंसी था कुत्ता और रेबिट का, वो 9 7 और 9 था ना, 7 और 9 था। मतलब ये देखिए क्वेश्चन में तो ये उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन हमको रेशियो किसका चाहिए, कुत्ता और खरगोश का, कुत्ता का रेशियो और खरगोश का रेशियो चाहिए, मतलब कुत्ता वाला पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, रेशियो जब निकालेंगे ना, इस जगह पे रेशियो मत लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं। 7 चौक 28 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, रेशियो 3 9 27 यहाँ लिख लीजिए, यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना, 28 रेशियो 27। तो आप रेशियो जब निकालने के लिए बोलेगा तो आप ये तरीका यूज करिएगा, आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, बाकी ये तरीका ऊपर में जो बताएं ये भी तरीका अच्छा था। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम लोग को क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है, खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है, खरगोश जितनी देर में 4 छलांग लगाता है कुत्ता उतनी देर में 3 छलांग लगाता है, खरगोश और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी कितना है, तो 1.75 मीटर और यहाँ पे 2.75 मीटर। ज्ञात करो कि कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को
पकड़ लेगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, एक तरफ लिखते हैं रेबिट और एक तरफ लिखते हैं डॉग, ठीक है। रेबिट का जो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे छलांग जो है वो कितना मीटर का छलांग लगाता है, तो 1.75, और ये कितना लगाता है 2.75। अगर पॉइंट हटा दे, दोनों जगह से हट जाएगा। 25 से कट करते हैं, 25 सत्ते 175, और 25 से इसको कट करते हैं, 25 एके 25 और 25 एके 25, 11, यानी कि 7 रेशियो क्या आ गया 11, क्या आ गया 7 रेशियो 11। तो ये जो निकला वो एक जंप में दूरी, या मतलब ये तुम्हारा क्या है, ये जो रेशियो निकल रहा है ना, ये तुम्हारा इफिशियंसी है, क्षमता है, क्या है क्षमता, यानी कि वो एक छलांग में 7 दूरी जा रहा है और ये एक छलांग में 11 दूरी जा रहा है, इतना इसका क्षमता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर स्पीड निकालें, स्पीड यानी कहने का क्या मतलब है कि वो टोटल कितना स्पीड से भाग रहा है, कितना तेजी से भाग रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्पीड ऑफ रेबिट निकालते हैं तो एक छलांग में 7 जाता है, टोटल कितना छलांग लिया है, तो बोला गया है खरगोश जितनी देर में 4 बार छलांग लगाता है, ठीक है, जितना देर में खरगोश 4 छलांग लगाता है, 4 छलांग लगाएगा और एक छलांग में 7, यानी 7 चौक 28 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ये कुछ मान लेते हैं, कुछ यूनिट मान सकते हैं, तो हम मान लिए मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मीटर दिया हुआ है, तो इससे और जो छलांग जो टाइम होगा वो क्या होगा सेकंड में ही मान लेंगे। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का जो रेशियो है, सॉरी स्पीड का नहीं, यहाँ पर स्पीड जब निकालेंगे तो ये रेबिट का था, तो अब डॉग का निकालते हैं। डॉग कितना, तो डॉग 3 छलांग लगाता है, कितना की इफिशियंसी से, तो 11 की इफिशियंसी से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 33 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये निकल गया। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि बोला गया है कि खरगोश कुत्ते से कितना आगे है 125 कदम, यानी कि 125 छलांग, ठीक है। यहाँ पर क्या है डॉग है और यहाँ पे रैबिट, यहाँ पे दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है 125 कदम, यानी कि छलांग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, तो बोला गया है ज्ञात करो कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा। ये कुत्ता को खरगोश को पकड़ने के लिए इस कुत्ते को कितना दूरी तय करना पड़ेगा इस खरगोश को पकड़ने के लिए, ठीक है, यानी कितना छलांग लगाना पड़ेगा ये निकालना है। तो अब जरा सोचिए कि 125, एक मिनट रुकिएगा, देखिए मेरा फेस कब कट गया पता नहीं चला, वो कैमरा जो है वो ऑफ हो गया था, तो हो सकता है अभी मतलब कैमरा यहाँ पे तो है नहीं, मोबाइल का ही कैमरा यूज़ हो रहा है, तो मोबाइल ऑफ हो गया था, ठीक है। अब उसका चार्ज लगा हुआ नहीं, शायद चार्ज खत्म हो गया होगा, तो मेरा फेस शो नहीं कर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे ही पढ़ लीजिए आज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो 125 जंप, 125 जंप बोले या कदम बोले बात एक ही है। तो 125 जंप में, 125 जंप में खरगोश की दूरी, खरगोश की दूरी कितना दूरी तय करेगा, तो कुछ नहीं करना, 125 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, तो 125 कदम है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे ही लिख लेते हैं, 125 कदम क्या है दूर है, इससे आगे है, तो 125 कदम यानी कि 125 छलांग, और एक छलांग कितना का रेबिट का 7, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175, ये मान लेते हैं मीटर में, ठीक है।
तो अब जरा सोचिए, तो हमको पूछा गया है कि डॉग को कितना छलांग लगाना पड़ेगा इस रैबिट को पकड़ने के लिए। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं ना, कि डॉग को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो डॉग को यहाँ पहुंचने के लिए 175 मीटर चलना पड़ेगा ना, 175 मीटर दूरी तय करना होगा। और स्पीड कितना है डॉग का, तो डॉग का स्पीड क्या है, तो 33 मीटर पर सेकेंड, 33 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, लेकिन डॉग तो यहाँ पे 33 यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डॉग भाग रहा है तो रैबिट रुका हुआ तो नहीं ना रहेगा, रैबिट भी भागेगा, यानी कि यहाँ रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड घटेगा, यानी कि 33 माइनस 28, यानी कि 175/5, 5 से कट करेंगे, 5 तिया 15, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 5 5 25, यानी कि 35 सेकेंड। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, 175 यहाँ गलत मल्टीप्लाई कर लिया ना, हम 25 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन यहाँ पे तो 125 था ना, 125 है, मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे हम 25 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे 125 है। ठीक है, तो 125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आएगा, यानी क्या आएगा, तो देख लेते हैं, 125 गुना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ना वैल्यू थोड़ा सा काटने में दिक्कत होगा, लेकिन छोटा जब वैल्यू रहेगा ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसलिए इसको 125 गुना 7 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अलग से। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 125 गुना 7 बट्टा में यहाँ नीचे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से इसको कट करेंगे 25 आ जाएगा। अब देखिए 25 सत्ते 175 सेकेंड। ठीक है, ये आसान हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ पर हमको निकालना है जंप, टाइम तो निकल गया ना, लेकिन हमको जंप निकालना है। क्या निकालना है, जंप, किसका, कि कुत्ता का जंप, कुत्ता कितना जंप करेगा कि खरगोश पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो 175 सेकेंड तक चलना है, किस छलांग से, किस स्पीड से। ठीक है, कितना छलांग लगाएगा ये पूछा गया है। तो जरा सोचिए यहाँ पे कि जितना देर में 3 छलांग लगाता है कुत्ता, ठीक है, उतना ही देर में खरगोश 4 छलांग लगाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 175 सेकेंड जो निकला है वो कितना की स्पीड से चलेगा, 3 छलांग लगा करके कवर करेगा। तो 3 से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 525 जो है ये टोटल छलांग निकल जाएगा। ठीक है ना, 1 सेकेंड में 3 छलांग लगाता है, यही ना मतलब है इसका। देखिए ये 3 से फिर से समझा दे रहे हैं कि 175 सेकेंड में क्या करेगा, ये इसको पकड़ेगा, लेकिन हमको छलांग में चाहिए ना। तो जरा सोचिए कि 1 सेकेंड में कितना छलांग लगा रहा है कुत्ता, 3 छलांग लगा रहा है। तो यहाँ पे 175 सेकेंड है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525। समझ में आ गया, तो ये 525 जो है ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन लेटेस्ट में जो ना है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी नॉर्मल जितना हम पीछे पढ़ाए ना वो सब क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर ट्रेन से पूछ रहा है, रेस से पूछ रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आजकल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, पढ़ना है तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, एक बंदर वाला है जो लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 21 और एक 22 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो एक ठो बताते हैं। बोला गया है एक बंदर 30 मीटर ऊंचाई के एक खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे फिसल जाता है। जब तक वो खंभे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता, ठीक है, जब तक वो खंभे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। खंभे के शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपेक्षित समय क्या है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम फर्स्ट मिनट की बात करें, फर्स्ट मिनट, ठीक है, फर्स्ट मिनट में कितना चढ़ा वो, 2 मीटर, 1 मिनट रुकिए, एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, पहले मिनट 15 मिनट चढ़ता है, 15 मीटर, पहला मिनट में 15 मीटर क्या हुआ, ऊपर चढ़ा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मिनट में बात करें तो दूसरा मिनट में वो फिसल के कितना नीचे आ गया, 12 मीटर नीचे आ गया। यानी कि ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि 2 मिनट में
वो मात्र 3 मीटर ही चढ़ पाया है, ये बोल सकते हैं। तीन मीटर ही क्या किया है, वो ऊपर चढ़ा है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए उसको टोटल कितना चढ़ना है, तो 30 मीटर चढ़ना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में चढ़ता कितना है, 15 मीटर एक बार में। ठीक, 1 मिनट में। तो ये 15 को पहले हटा लीजिए, क्यों हटा लीजिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, 15 पहले हटा लेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 15। बाकी कितना बचेगा, 15। यानी कि हम बोलेंगे कि 15 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, 15 मीटर, यहाँ 5 लिख दिए, 15 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 3 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगा। तो उसको अगर 15 मीटर चढ़ना होगा तो कितना गुना किए, 5 गुना। तो इसको भी क्या करना होगा, 5 गुना, यानी कि 10 मिनट लगेगा। ठीक है, यानी कि 15 मीटर चढ़ने में 10 मिनट, और कितना मीटर चढ़ना है इसको, और 15 मीटर चढ़ना है। तो अगला जो 15 मीटर होगा, अगला जो 15 मीटर होगा वो कितना देर में चढ़ जाएगा, एक ही मिनट में नहीं चढ़ जाएगा क्या, एक ही मिनट में नहीं चढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में ये 15 मीटर चढ़ता है ना। तो जब स्टार्टिंग 15 मीटर चढ़ना होगा इधर तो 10 मिनट लगेगा, क्योंकि 3-3 मिनट के गैप में, 2-2 मिनट के गैप में 3 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, तो इधर से चढ़ते चढ़ते क्या आएगा, 10 मिनट लग जाएगा 15 मीटर चढ़ने में। लेकिन बाकी जब 15 मीटर बचा हुआ रहेगा वो क्या करेगा, 1 मिनट में ही तुरंत चढ़ जाएगा। उसके बाद वो फिसल के नीचे आए या कुछ भी करे, हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो बस उसको चढ़ाना था ऊपर। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये 11 मिनट टोटल हमारा आंसर होगा। जो भी लोग अगर यहाँ पर कितना टिक करते हैं, कि अगर आप, बहुत से लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 का वैल्यू क्या करेंगे, 30 बनाने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना, 10 मिनट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। एक्चुअल आंसर क्या होगा, तो 11 मिनट ही सही होगा। ठीक है, आगे वाला भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बोला गया एक बंदर 80 मीटर की ऊंचाई के एक खंबे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। जब तक वह खंभे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। खंभे के शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपेक्षित समय क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर बोला गया है कि एक खंभा में चढ़ना है। फर्स्ट मिनट की अगर हम बात करें, पहले मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 5 मीटर, और दूसरे मिनट पे 2 मीटर नीचे खिसक जाएगा। यानी कि ओवरऑल हम बोलें कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, मात्र 3 मीटर। तो अगर हम बोलें कि उसको 3 मीटर चढ़ने में टाइम कितना लगता है, 2 मिनट, तो स्टार्टिंग टोटल कितना चढ़ना है, 80 मीटर। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो पहले जितना चढ़ता है ना 5 मीटर, उसको पहले माइनस कर लीजिए। तो 80 में 5 माइनस करेंगे, 75। यानी कि अगर ये 75 मीटर इसको चढ़ना होगा, कितना चढ़ना होगा, 75 मीटर, यानी कि 25 दिया 75, तो इसको भी 25 गुना कर लेंगे, 25 गुना 50 मिनट। यानी कि 75 मीटर चढ़ने में उसको कितना लग गया, 50 मिनट लग गया। लेकिन अब बाकी का जो 5 मीटर उसको चढ़ना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो बाकी का 5 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, वो 1 ही मिनट में चढ़ जाएगा। उसके बाद वो फिसल के नीचे आए या कुछ भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि जोड़ेंगे तो 51 मिनट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे जो है ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, ये टाइप कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो मोबाइल का जो चार्ज है वो खत्म हो गया था, इस वजह से मेरा फेस जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरा ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।